हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी जिसका होगा कैलोलॉजी अर्थात सौंदर्य विज्ञान। साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स अर्थात क्रोनोलॉजी अर्थात कालक्रम विज्ञान। साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स अर्थात जिसका मतलब है क्रोनोलॉजी अर्थात कालक्रम विज्ञान। साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल जिसका मतलब हुआ क्रिमिनोलॉजी अर्थात अपराध विज्ञान। क्रिमिनोलॉजी साइंस एंड क्रिमिनल्स। साइंस ऑफ स्टडी ऑफ कॉइन्स अर्थात नोमिस्मेटिक जिसका मतलब होगा मुद्रा शास्त्र। स्टडी ऑफ कॉइन्स अर्थात न्यूमिस्मेटिक्स मीन्स मुद्रा शास्त्र। साइंस ऑफ क्लाइमेट अर्थात जलवायु विज्ञान अर्थात क्लाइमेटोलॉजी। साइंस ऑफ क्लाइमेट जिसका मतलब होगा क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान। साइंस ऑफ ब्लड जिसका मतलब होगा हेमेटोलॉजी अर्थात रुधिर विज्ञान जिसमें रक्त का अर्थात खून का ज्ञान हो। ठीक है। साइंस ऑफ बर्ड्स ओरियंथोलॉजी अर्थात पक्षी विज्ञान। साइंस ऑफ बर्ड्स अर्थात ओरियंथोलॉजी जिसका मतलब अर्थात होगा पक्षी विज्ञान। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। साइंस डीलिंग विथ द प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स जिसका मतलब होगा टर्मिनोलॉजी अर्थात शब्दावली विज्ञान। साइंस डीलिंग विथ द प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स अर्थात टर्मिनोलॉजी जिसका मतलब होगा शब्दावली विज्ञान। साइंस डीलिंग विथ हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी। और हेरिडिटी में जेनेटिक्स अर्थात आनुवंशिक विज्ञान का अध्ययन होता है। ठीक है। साइंस डीलिंग विथ हेरिडिटी अर्थात जेनेटिक्स जिसका मतलब होगा आनुवंशिक विज्ञान। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेटल्स अर्थात मेटलर्जी अर्थात धातु कर्म विज्ञान। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेटल्स जिसका मतलब होगा मेटलर्जी अर्थात धातु कर्म विज्ञान। साइंस एंड फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन लॉ साइंस एंड फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन लॉ अर्थात जिसका मतलब होगा ज्यूरिस्प्रूडेंस अर्थात विधि शास्त्र। ज्यूरिस्प्रूडेंस फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन साइंस एंड फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन जिसका मतलब होगा ज्यूरिस्प्रूडेंस अर्थात विधि शास्त्र। साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड फूड जिसका मतलब होगा गैस्ट्रोनॉमी अर्थात उत्तम आहार विज्ञान। साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड फूड जिसका मतलब होगा गैस्ट्रोनॉमी अर्थात उत्तम आहार विज्ञान। साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट जिसका मतलब होगा एविएशन अर्थात विमानन। साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट जिसका मतलब होगा एविएशन अर्थात विमानन। स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रेन जिसका मतलब होगा काइंडरग्रेटन। से इन एडवांस व्हाट इज लाइकली टू हैपन जिसका मतलब होगा फोरकास्ट प्रेडिक्ट या फोरटेल। इन तीनों में से कोई एक जो है एग्जाम में रहता है जिसका मतलब अर्थात होगा भविष्यवाणी करना। से इन एडवांस जो पहले ही कह दिया गया हो। व्हाट इज लाइकली टू हैपन
जिसका मतलब होगा फोरकास्ट, जो पहले ही कह दिया गया हो, प्रेडिक्ट या फोरटेल, जिसका मतलब होगा भविष्यवाणी विज्ञान। से अलाउड फ्रॉम मेमोरी, अर्थात रेसाइट मीन्स स्वर पाठ करना। से अलाउड फ्रॉम मेमोरी, जिसका मतलब होगा रेसिट, अर्थात स्वर पाठ करना। चलिए और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। सेविंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम लूज बाय फायर, अर्थात सैल्वेज, जिसका मतलब होगा उबार या आग से संपत्ति की रक्षा करना। सेविंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम लूज बाय फायर, जिसका मतलब होगा सैल्वेज, अर्थात उबार या आग से संपत्ति की रक्षा करना। साल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय सैंड बैंक्स, जिसका मतलब होगा लैगून, अर्थात लैगून ही होगा। साल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय सैंड्स बैंक्स, इसका मतलब होगा लैगून। रूल्स फॉर फॉर्मल बिहेवियर एमोंग पीपल, जिसका मतलब होगा इक्विटी, अर्थात शिष्टाचार या उपचार। रूल्स फॉर फॉर्मल बिहेवियर एमोंग पीपल, जिसका मतलब होगा इटिक्वेट, अर्थात शिष्टाचार या उपचार। फॉर्मल बिहेवियर, ठीक है, जिसका एमोंग पीपल, जिसका मतलब होगा इटिक्वेट या अर्थात शिष्टाचार या उपचार। रूम फॉर वॉशिंग किचन यूटेंसिल, रूम फॉर वॉशिंग किचन यूटेंसिल, जिसका मतलब होगा सेक्युलरी, अर्थात रसोई के बर्तन मांजने की जगह। रूम फॉर वॉशिंग किचन यूटेंसिल, अर्थात सेक्युलरी रसोई के बर्तन मांजने की जगह। रूफ सपोर्टेड बाय कॉलम्स एट द एंट्रेंस ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है, रूफ सपोर्टेड बाय कॉलम्स एट द एंट्रेंस ऑफ ए बिल्डिंग, जिसका मतलब होगा पोर्टिको या पोर्च, अर्थात द्वार मंडप। पोर्टिको या पोर्च, अर्थात द्वार मंडप। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, जिसका मतलब होगा एब्ल्यूशन, अर्थात धार्मिक स्नान। ये रिचुअल रहेगा, इसका मतलब धार्मिक होता है। तो रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, जिसका मतलब होगा एब्ल्यूशन, अर्थात धार्मिक स्नान। राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट, जिसका मतलब होगा इंसरेक्शन या रेवलेशन, ठीक है, इंसरेक्शन या रेवलेशन, अर्थात विद्रोह। राइजिंग आर्म्स अगेंस्ट, किसके खिलाफ, ये अगेंस्ट मीन्स खिलाफ होता है, तो एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट। राइज और फॉल इन द लेवल ऑफ द सी, अर्थात टाइड मीन्स ज्वार भाटा। राइज और फॉल इन द लेवल ऑफ द सी मीन्स ज्वार भाटा, अर्थात टाइड मीन्स ज्वार भाटा। राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू ए पर्सन, इसका होगा प्रिविलेज, अर्थात सुविधा या विशेषाधिकार। राइट फॉर एडवांटेज अवेलेबल टू पर्सन, जिसका मतलब होगा प्रिविलेज, अर्थात सुविधा या विशेषाधिकार। चलिए और आगे बढ़ते हैं। रिवार्ड फॉर ए वर्क और सर्विस, रिवार्ड किसके लिए, काम और सर्विस के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब होगा रेम्यूनरेशन, अर्थात पारिश्रमिक या मेहनताना। रेम्यूनरेशन अर्थात पारिश्रमिक या मेहनताना। रिटर्न टू वंस ऑन कंट्री, रिटर्न टू वंस और कंट्री, अर्थात इसका मतलब होगा रिपेट्रिएट,
अर्थात देश को लौटाना। रिटर्न टू वंस ओन कंट्री अर्थात रिपेट्रिएट मीन्स देश को लौटाना। रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट, रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट जिसका मतलब होगा रिटेलिएट, रिटेलिएट अर्थात बदला लेना या प्रतिशोध लेना। रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट, क्या है इल ट्रीटमेंट, इसका जिसका मतलब होगा रिटेलिएट अर्थात बदला लेना या प्रतिशोध लेना। रिडक्शन इन अ टैक्स और डेबिट जिसका मतलब होगा रिबेट या छूट, रिबेट मीन्स छूट। रिडक्शन इन अ टैक्स और डेबिट जिसका मतलब होगा रिबेट अर्थात छूट। रिलीजियस डिस्कोर्स अर्थात सेरमोन जिसका मतलब होगा उपदेश। रिलीजियस डिस्कोर्स अर्थात सेरमोन जिसका मतलब होगा उपदेश। रिजर्व इन स्पीच, रिजर्व इन स्पीच जिसका मतलब होगा रेटिसेंट अर्थात अल्पभाषी, रेटिसेंट अर्थात अल्पभाषी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। रेस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, रेस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ जिसका मतलब होगा लाइएबल अर्थात उत्तरदायी। जो रेस्पॉन्सिबल मीन्स उत्तरदायी होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ जिसका मतलब होगा लाइएबल अर्थात उत्तरदायी। रिजल्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर अर्थात फैटल, क्या होगा फैटल, सॉरी ये छूट गया है। रीस्टोर टू फॉर्मर पोजीशन, रीस्टोर टू फॉर्मर पोजीशन जिसका मतलब होगा रिहेबिलिएट, रिहेबिलिएट मीन्स पुनः स्थापित करना, रिहेबिलिएट मीन्स पुनः स्थापित करना। रीस्टोर टू फॉर्मर पोजीशन जिसका मतलब होगा रिहेबिलिएट अर्थात पुनः स्थापित करना। रिजल्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर, रिजल्टिंग इन डेथ, रिजल्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर जिसका मतलब होगा फैटल अर्थात मृत्यु का कारण, मृत्यु का कारण। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ए थिंग, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ए थिंग जिसका मतलब होगा प्रेस्पेक्टिव मीन्स परिप्रेक्ष्य, प्रेस्पेक्टिव मीन्स परिप्रेक्ष्य। रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड, रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड जिसका मतलब होगा इंटेलेक्ट अर्थात विचार या शक्ति। रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड जिसका मतलब होगा इंटेलेक्ट अर्थात विचार या शक्ति। तो चलिए इसी तरह के वीडियो में और आगे मिलते हैं। जय हिंद।